की सबसे बड़ी खबर मथुरा से सामने आ रही है। मथुरा के वृंदावन मार्ग पर पेड़ काटने के मामले में एनजीटी न्यायालय ने जताई नाराजगी। याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी, मधु मंगला शुक्ला की याचिका पर एनजीटी न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जताई नाराजगी। पेड़ कटान मामले की जांच के लिए एनजीटी न्यायालय ने दिए समिति गठन के आदेश। पेड़ काटने की सच्चाई जानेंगे गठित समिति के सदस्य। मथुरा डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह होंगे समिति के नोडल अधिकारी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेंबर, MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, लखनऊ। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, निदेशक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रहेंगे समिति सदस्य। पेड़ कटान वाले स्थान की सैटेलाइट से रखी जाएगी निगरानी। 22 जनवरी 2025 को एनजीटी न्यायालय की सुनवाई के दौरान मामले की जांच की रिपोर्ट पेश करेगी समिति। साथ हैं नरेंद्र कुमार गोस्वामी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। एनजीटी में आज दालमिया फार्मास प्रकरण वृंदावन में सुनवाई थी। मैं जानना चाहूंगा नरेंद्र जी, आज इस प्रकरण में सुनवाई थी उसके, और ये याचिका किस चीज से संबंधित थी और किन किन लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, वृंदावन में सोते हुए साधी संत और गोपियों की हत्या हुई। वृंदावन के जो पेड़ हैं वो गोपियों का रूप है, साधुओं के रूप है। ये ब्रूटल जो मर्डर उनका हुआ था सोते हुए रात को, उससे संबंधित याचिका थी जिसमें कि इलीगल तरीके से हजारों पेड़ काट दिए गए और पक्षियों की हत्या कर दी गई, बहुत जीव जंतु उसमें मारे गए। इससे लेकर ये याचिका थी। आपकी एनजीटी में क्या प्रेयर रही, किन किन पॉइंटों पर आपने आर्गुमेंट किए, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहता था कि कोर्ट इसका संज्ञान ले और अपने तरीके से जांच कंडक्ट कराए। तो कोर्ट ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जिसमें कि सेंटर के भी अधिकारी होंगे, स्टेट के भी टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स वन विभाग वगैरह के रहेंगे, इसमें डीएम भी रहेंगे, एनजीटी के भी कुछ सदस्य रहेंगे, और ये टीम 2 महीने के अंदर जांच करके देगी। और इस लैंड पर कुछ आगे के लिए एक्टिविटीज़ नहीं हो, उससे उसकी सैटेलाइट इमेजेस ली जाएंगी और सैटेलाइट से यहाँ नज़र रखी जाएगी, क्योंकि सीसीटीवी के टेम्पर हो सकते हैं, सैटेलाइट इमेजेस वगैरह टेम्पर रहने का कम चांस नहीं। और आर्गूमेंट के दौरान मैंने पोल्यूशन की भी बात कही थी, लोकल अथॉरिटीज़ की, तो जिसको भी कोर्ट ने ऑर्डर में मेंशन किया। कल ऑर्डर आ जाएगा, आप इस बात देख लीजिए। प्रेयर लेकिन हमारी सारी मंजूर कर लीजिए, इनको हम लेकर देखेंगे। अच्छा, एक चीज और जानना चाह रहा था, जिस तरीके से रेस्पोंडेंट्स के एडवोकेट्स वहाँ उपस्थित थे, क्या उनको नोटिस दिया गया था या आयोग द्वारा कुछ इस पर कोई कमेंट इस तरीके से, जो लोकल न्यूज़पेपर्स में जो बातें चल रही हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि उनकी तरफ से जो अधिवक्ता पैनल में उपस्थित थे? देखिए, न तो उनको नोटिस दिया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ 20 अधिवक्ता मौजूद थे। कुछ वॉइस कॉन्फ्रेंस के थ्रू थे, कुछ राजनेता टाइप थे, जैसे गौरव भाटिया हैं जिनका भी मैंने पढ़ा था। तो गौरव भाटिया जी को फटकार लगाई। एक तो उनमें प्रोफेशनल एथिक्स नहीं थे, वो VC के माध्यम से काफ़ी लेट हाजिर हुए थे, और इसके अलावा वो बीच में इंटरप्ट कर रहे थे मेरे आर्ग्यूमेंट में। तो इसके लिए कोर्ट ने उनको डांटा और कहा कि आप एक तो बीच में आए, दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं, इसलिए आप शांत रहिए। उनकी कुछ भी नहीं मानेंगे। उनसे जब पूछा गया कि भाई आपको नोटिस नहीं मिला, कैसे आए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा बात उनसे पूछी गई कि आपके पास क्या कोई अनुमति थी जिसको लेकर आपने पेड़ों का कटान किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उनके पास तो कोई जवाब था ही नहीं, और वो राजनेता ज़्यादा हैं, अधिवक्ता कम है। तो इस तरह के अधिवक्ता वहाँ मौजूद थे, लेकिन कोर्ट ने किसी की नहीं सुनी और ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी प्रेयर को मंजूर कर दिया। मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप अपने एडवोकेट के हिसाब से जो सारी चीजें तथ्यों को रख रहे हैं, एक सामान्य आम जनता इस चीजों को किस तरीके से ले कि आपने जो अपने मुद्दे रखे थे उसमें आपने आयोग में सफलता प्राप्त की है? देखिए, मैंने 23 तारीख को ये OA फाइल किया था, और उसके बाद भी इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए। मेरी DFO से बात हुई थी, तो वो भी कह रहे हैं कि अभी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए, उनको और एविडेंस मिले हैं और उनको रख के वो आगे कोर्ट के सामने हैं। मेरी किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है। मुझे दुख था, ब्रजवासी होने के नाते, नंदगाम बरसाना का होने के नाते मुझे दुख था इन पेड़ों की कटाई का, क्योंकि मैं इनको साधु संत मानता हूँ जो हजारों साल से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। कौन सी सिद्धि आप प्राप्त करेंगे इनको काट के और इन पर महल बना के? तपोवन के नाम से आपने भूमि बुक की है, कुटिया बना रहे हैं, और लाशों पर कुटिया। भगवान कृष्ण ने कहा वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और पीपल को आपने काट दिया। तो इट इज अ ब्रूटल किलिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा ऑल्सो। और आप देख रहे हैं कि गरीबों पर FIR फाइल की जा रही है, जिन्होंने लूटा सरेआम अब सारे वृंदावन को अपने उजाड़ के फेंक दिया। उन लफंदरों की कोई तलाश नहीं मिली।